अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज हमारी है एक्सरसाइज 3.2 और इसके अंदर हम देखेंगे कि हमने जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी जो है वो हमने फाइंड करना है। और हमें ये वैल्यूज़ गिवन है जो कि ए प्लस बी इक्वल्स टू 8 है और ए माइनस बी इक्वल्स टू 6 है। इसके अंदर हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। हम ये फाइंड करते हैं पहले। तो एक फार्मूला है इसमें हमारे पास ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि ए प्लस बी जो है वो हमें कितना दिया हुआ है 8, यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए माइनस बी जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है और 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो ऐसे ही रहेगा। अब हमने 8 स्क्वायर जो देखते हैं वो 8 8 64 और 6 6 से 36 होता है, तो 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही आएगा। इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास कुछ 100 आ जाता है। बाकी हमारे पास अब 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। अच्छा, तो अब आगे हम देखते हैं इसमें जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम देखते हैं यहाँ पर 2 जो है वो सो के यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 50। तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने इसी तरह से ए बी फाइंड करना है। तो ए बी के लिए हमने यही फार्मूला है बिल्कुल, बस बीच में जो है वो नेगेटिव साइन आ जाता है और इक्वल्स टू के बाद हमारे पास आ जाता है 4 ए बी। तो वैल्यूज क्योंकि यही है, हमारा सवाल एक ही है, तो 8 का स्क्वायर माइनस और 6 स्क्वायर आ जाएगा 4 ए बी आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ माइनस हो जाएगा और इसको हम देखते हैं तो हमारे पास ये कुछ बचता है 64 माइनस 36 जो है वो हमारे पास आता है 28 और ये 4 ए बी ऐसे आ गया। अच्छा, अब 4 जो है वो नीचे जाके हमारे पास ये हो जाएगा डिवाइड और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इसमें हम 4 मतलब 4 7 का 28 होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हमारा जो ए बी आया वो हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा ए बी आ गया और ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह का ही है। इसमें भी हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी निकालना है। अब ए बी की वैल्यू जो है वो चेंज है, ये और ये जो है वो चेंज दी गई। तो हम सबसे पहले एक वही फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर और 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इस बार हमारे पास दिया हुआ है 5 और ए माइनस बी जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 9 हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 34 और इसी तरह से जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, तो 2 नीचे आके हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 17, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने उसी तरह से ए बी निकालना है और ए बी के लिए हम जो फार्मूला लगाते हैं वो फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और इसी तरह से 4 ए बी है। अब ए प्लस बी जो है वो हमें वही 5 और 3 है इसी तरह से, तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या होगा 5 और माइनस यहाँ पर 3 आ जाएगा और 4 ए बी। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी 16। अब 16 वैल्यू जो आ गई, अब क्योंकि 4 जो है इसके साथ क्या होगा डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा हमारे पास। ए बी 4 वन ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ए बी इक्वल्स 4 हो गया हमारा आंसर। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके अंदर नेक्स्ट फार्मूला हमारा जो आएगा वो फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी प्लस सी ए बी लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन कुछ इस तरह से होंगे कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू होगी और ए बी बी सी और ए सी की या सी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या कि हमें 2 चीज़ें अगर गिवन होंगी तो थर्ड निकालना होगा, या हमें इसमें ये गिवन होगा तो हमें ये निकालना होगा, या हमें ये निकालना होगा तो फिर ये दोनों गिवन होंगे। कुछ इस तरह से सवाल होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं हम, इसमें हमें इसमें ये चीज़ निकालनी है, तो हम ये वाली चीज़ देखते हैं, ये चीज़ निकालनी है और हमें ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 9 दिया हुआ है और ये हमें ए बी बी सी और ए सी जो है वो 13 दिया हुआ है। तो इसमें हम ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 9 है, यहाँ पर 9 का स्क्वायर हो जाएगा। हमने जो चीज़ निकालनी है उसको हम ऐसे लिख देते हैं और 2 आ गया और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए सी जो है वो 13 है। ठीक है,
अच्छा, आगे चलते हैं। अब 9 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 81। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 213 का जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 26। अभी क्या होगा कि 81 ये प्लस 26 वहाँ जाके माइनस का 26 हो जाएगा, और इसमें हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 81 को माइनस करते हैं अगर हम 26 से, तो हमारे पास यहाँ 5 और हमारे पास 5 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 55। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यही फार्मूला हमारे पास होगा, इसमें भी हमने यही चीज़ निकालनी है, तो हम बिल्कुल यही फार्मूला लगाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी प्लस सी है। तो अब इसमें ए प्लस बी प्लस सी जो है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/3, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी आ जाएगा, बाकी 2, और ये माइनस का 2/9 दिया हुआ है। तो 1 1 जा 1 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब इसमें हम देखते हैं कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास माइनस हो जाएगा, 2 2 जब 4 और ये आ जाएगा 9 हमारे पास। अब माइनस का है क्योंकि, तो वहाँ जाके हमारे पास ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 4/9। बाकी इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ 9 है डिनोमिनेटर में, तो 9 ही आएगा, और बाकी 1 + 4 आ गया, तो ए स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, जिसमें अब हमने वैल्यू जो है वो ए प्लस बी प्लस सी की निकालनी है। तो अब हम इसमें दोबारा से ही फॉर्मूला लगाते हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी प्लस सी क्योंकि हमने इसमें मालूम करना है, तो अब हमें इसमें यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, जो कितनी है 29, और प्लस 2, और इसकी जो वैल्यू पूरी दी गई है वो कितनी दी गई है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा -10। तो ये होगा 29 + 20, जो कि किसके इक्वल होता है 49 के। अब क्योंकि हमने ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, तो इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर जो है वो वहाँ जाके हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। तो ये क्योंकि हमारे पास 49 का स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या 7, और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें हम देखते हैं, इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, तो वही फार्मूला लगाते हैं इसमें भी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब ए प्लस बी प्लस सी इसमें हमने निकालना है उसी तरह से, और ये हमें दिया हुआ 0.9 प्लस 2, और ये हमारे पास है 0.8। तो इसमें अब हम क्या करते हैं, 0.9 अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1.6 आ जाता है, और उसको 0.9 से प्लस करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास जो ये है ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर है, और इसको हम स्क्वायर को वहाँ लेके जाएंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब हम इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं 2.5 का, 2.5 का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास 1.5811 समथिंग आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्वेश्चन में इसमें अब हमने ये निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो इसमें भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी और सी। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो हमें दिया हुआ है कितना 10, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ 20, 2 ए बी और बी सी और ए सी ऐसी है हमारे पास, ये फाइंड करना है हमें। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 100, और यहाँ पर है 20। अच्छा, अब क्या 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 करते हैं कि +20 है, तो वहाँ जाके -20 हो जाएगा।
अब इसको से माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 80 और 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 2 यहाँ आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो 2 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 40। तो हमारा आंसर जो होगा ये क्या होगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसके अंदर हम देखेंगे, इसमें डिफरेंट फार्मूला यूज होगा। जो फार्मूला होगा क्यूब वाला होगा, तो इसमें a प्लस बी द होल क्यूब जो होता है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और इसमें हम ये समझ लो ये चीज़ निकालेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी हमें इसमें दिया हुआ कितना है, हमारे पास 4 है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए बी की जगह हम यहाँ पर ए बी है, ए बी की जगह हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और ए प्लस बी जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो 4 का क्यूब हम करते हैं, 4 4 16, 16 4 64 और यहाँ पर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 9 4 जो होता है वो हमारे पास 36 होता है। तो 64 ये प्लस का 36 माइनस 36 हो जाएगा और 64 माइनस 36 जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 28 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और 9 में हमें निकालना है ए। तो इसमें भी हमने जो फार्मूला लगाया वही लगेगा, लेकिन यहाँ पर अब जो है वो हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, माइनस का फार्मूला होगा। तो माइनस का फार्मूला भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस हमने साइन जो है वो क्या रखने हैं, नेगेटिव वाले रखने हैं। तो a माइनस बी हमारे पास दिया हुआ है 5 का क्यूब और a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब जो है वो कितना दिया हुआ 5, तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा -3। a भी हमने निकालना है और a माइनस बी यहाँ पर 5 5 का 25 25 5 जो 125 हो जाता है और 3 5 जा 15 a भी आ जाएगा और 125 माइनस 5 मैंने किया यहाँ पर, तो ये हमारे पास बचा कितना 120। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसमें हमने 120 को जो है वो डिवाइड करना है 15 से। तो हम 120 को डिवाइड करते हैं 15 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। 8 जो होगा वो हमारा किसका होगा, नेगेटिव का। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का ही है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। तो इसमें भी हमने यही फार्मूला लगाना है और माइनस का फार्मूला लगाना है। सवाल देख के पता चल जाता है कि इसमें माइनस की वैल्यू दी है तो माइनस का ही फार्मूला, नेगेटिव का फार्मूला ही लगेगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ए माइनस बी जो है वो हमारे पास है 4 का क्यूब हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 16 है, फिर हमारे पास -3 ए बी और ए माइनस बी यहाँ पर 4 आ गया। 4 4 16 16 4 64 16 3 4 हमारे पास आ जाएगा 12 ए बी। 64 को हम 16 से माइनस करेंगे और ये हमारे पास कुछ आ जाएगा 48 माइनस का 12 ए बी। अब 48 को हम 12 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और ये हमारे पास ए बी जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा -4, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें भी यही फार्मूला लगेगा और इस बार हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ए माइनस बी की जगह यहाँ आ जाएगा 5 और ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम क्योंकि निकालना है तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ए बी की जगह हमारे पास आ जाएगा 7, ए माइनस बी हमारे पास आ जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 125 और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 7 21 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमारे पास होता है 105। अब ये 105 जो है वो वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस हो, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 230, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर अब हमने देखना है, यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 5x प्लस वाई 13 है और एक्स वाई जो है वो 10 है और हमने इस बार वैल्यू जो निकालनी है वो ये निकालनी है। तो इसमें हम ये करते हैं कि अब हम यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी हुई है इसको हम
क्यूब ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम क्यूब करते हैं तो दोनों तरफ क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर ना क्यूब का फार्मूला लगेगा जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो क्यूब का फार्मूला हमारे पास क्या था कि ए, अब इसमें 5x है क्योंकि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ए बी, और फिर आता है हमारे पास ए प्लस बी यानी 5x प्लस वाई, और ये हमारे पास मतलब ए प्लस बी आ गया। ठीक, अच्छा, तो अब हमारे पास ये आ गया। अच्छा, आगे फिर हमारे पास है 13, और 13 का हमने क्यूब करना है। तो हम देखते हैं 13 का क्यूब कितना आता है। तो ये आएगा 2197। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि 5 का क्यूब हम देखते हैं कि 125 होगा और एक्स क्यूब आ जाएगा, इधर वाई का क्यूब आ जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि 3 5 से जो होगा वो हमारे पास होता है, हम सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 से हमारे पास 15 आ जाएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है जो कि कितनी है 10, और 5x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो भी कितनी है 30। यानी हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर आ गए। तो हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 13, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ आता है, यहाँ हमारे पास आ जाता है 1950। ठीक है, अब ये प्लस का है क्योंकि वहाँ जाके माइनस का होगा, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये हमारे पास वन, इसको हम क्या करेंगे कि 2197 माइनस 1950, तो हम इसको इससे माइनस करते हैं। 2197 माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 247। तो जो हमें रिक्वायर्ड था यहाँ पर 125x क्यू प्लस वाई क्यू, हमारे पास ये कितना आ गया 247। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का ही है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी हमने जो है वो क्यूब ऑन बोथ साइड्स करना है और इसको करना है। तो यहाँ हमारे पास है 6a माइनस का 7b, और यहाँ है 11। तो हम क्यूब ऑन बोथ साइड्स यहीं पर ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास, क्योंकि अब माइनस का फॉर्मूला एक्सपेंड होगा, तो ए क्यूब माइनस ए माइनस 7b इक्वल्स टू 11 का हम क्या करते हैं, हम 11 का क्यूब करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1331। अब हम इसका क्यूब जो करते हैं, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 ए क्यूब आ जाएगा। 7 का हम क्यूब करेंगे तो ये आता है 343 बी क्यूब। और यहाँ पर हम वही करेंगे कि 3 है और 6, 3 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 6 और 7 को, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हमारे पास होता है 126। यहाँ बचते हैं हमारे पास ए डी। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं, इसमें हमारे पास ए बी आ गया और उसके साथ हमारे पास यहाँ पर आ गया 6a माइनस 7b 151। अब यहाँ पर क्या होता है कि 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब माइनस 126। अब ए भी क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है जो कि कितना है 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 6a माइनस 7b जो है वो हमारे पास कितना है 11, यहाँ पर आ जाएगा 11 1331 वैसे ही आ जाएगा। अब हम तीनों नंबर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 126 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11,088। अब क्या होगा कि ये वहाँ जा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी, वो आएगी कुछ, इन दोनों को प्लस करके हम देखेंगे प्लस
1/3 तो ये हमारे पास आएगा 12,419। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमारे पास जो दिया हुआ है वो कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ वन, अगर हमारे पास x प्लस 1/x जो है वो 7 है। तो इसमें भी हम क्यूब ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर भी क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर भी क्यूब आ जाएगा, और इसमें हमने क्यूब का फार्मूला लगाना है। अब a³ प्लस b³ प्लस 3ab और फिर क्या आता है a प्लस b और इक्वल्स टू 7 का क्यूब जो है हमारे पास आता है 343 आता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि x और x जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x³ और 1/x³। यहाँ पर हमारे पास आएगा 3। तो इस x प्लस 1/x की जगह जो है वो हमारे पास ये जो वैल्यू है 7 ये आ जाएगी। तो हमारे पास होगा 343 आ गया। अब हमारे पास है x³ प्लस 1/x³ और 3 7 21 होता है। तो ये जो 21 है ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो 343 माइनस 21। अब इसको जब हम माइनस करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ आएगा 322 हमारा जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 है, और ये भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। अब इसमें भी हमारे पास जो दिया हुआ है x माइनस 1/x11 दिया हुआ है, तो इसी का हम जो है वो क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर भी फार्मूला लगाएंगे, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और फिर a प्लस बी या a माइनस बी आता है इसमें। ठीक है, माइनस का फार्मूला है। और इसी तरह से हमारे पास 11 का क्यूब जो होगा वो 1331 हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर है कि x³ यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1/x³। x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 बचेगा। यहाँ पर x माइनस 1/x की जगह जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ अब मैं क्या करता हूँ कि x³ माइनस 1/x³ माइनस का ये हो जाएगा 33। अब ये जो 33 है इसमें हमने क्या देखना है कि 1331 है, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 33 हो जाएगा। तो अब इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास कुछ आएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और 3 + 3 6 आ जाएगा, और ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कुछ ये आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब आगे ये जो क्वेश्चन है इसमें प्रोडक्ट ऑफ इसमें हमने अलग फार्मूले लगाने, और इसमें जो फार्मूले लगेंगे वो कुछ ऐसे वाले लगेंगे कि a³ प्लस b³ वाले लगेंगे। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें था कि a प्लस b द होल क्यूब और a माइनस b द होल क्यूब, लेकिन अब ये जो है ये क्या है, a³ प्लस b³ के फार्मूले लगेंगे। तो इसमें क्या है कि a प्लस b और a² माइनस ab प्लस b², तो ये जो है वो हमारा प्लस का फार्मूला है। तो अगर हम देखते हैं इसको इसी से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है वो ये है a और ये है b। तो अगर हम इसको देखते हैं, अब इसमें ना हम ये एक्सपेंशन की फॉर्म में दी हुई, हमने इसको क्या करना है, हमने इसको फार्मूले की फॉर्म में करना है। तो अगर हम देखते हैं इसमें मैंने लिख दिया यहाँ पर ये a हो गया और ये हमारा जो है वो क्या है, b है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो स्क्वायर है हमारे पास जो आएगा वो इसका आएगा, जैसे मैंने इसको यूँ लिख दिया, मतलब a² आ जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास है माइनस ए बी, तो मैं माइनस लगाता हूँ। अब ए जो है ना वो हमारे पास ये है, ये पूरा ए और ये जो पूरा ये क्या है, बी है। तो माइनस ए बी यानी हमने लिखना है 3/2b, और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास है 2/3b, और फिर मतलब ये -1 शुरू में लिया और ये जो है वो प्लस यहाँ पर लिख दिया। तो अब यहाँ पर b का स्क्वायर है, तो b² हमारे पास क्या है 2/3b, तो 2/3b और इसका भी स्क्वायर आ गया हमारे पास कुछ है वो। तो ये फार्मूला जो है वो हम एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंड जब करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब ये एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर ये 3b और 3b कैंसिल हो जाते हैं, 2 और 2, तो हमारे पास वही चीज़ बच जाती है। बस ये मैंने क्या किया है कि 9b² और यहाँ मैंने -1 यहाँ कर दिया और 4/9b² मैंने यहाँ कर दिया। तो मतलब हमारा ये फार्मूला बिल्कुल इसी तरह से इसकी फॉर्म में लग रहा है। तो जब ये ऐसी फॉर्म है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a³ प्लस b³। तो a हमारा ये है, b है, तो इसको हमने कैसे लिखना है, अब के मैंने क्या कर दिया कि इसको मैंने एक बार मैंने इसको लिखा 3/2, इसको मैंने क्यूब लिख दिया। ठीक है, फार्मूला बन हो गया हमारा ये, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2/3b और यहाँ पर भी लिख दिया मैंने क्यूब। तो इसका हम अगर हम क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 b³ आ जाएगा,
तो 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, 2 का क्यूब 8 हो गया और यहाँ पर 27 भी क्यूब आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये भी इसी तरह का ही है, इसमें भी हमें एक्सपेंशन की फॉर्म दे दी और इसमें हमने यहाँ पर भी प्लस का फार्मूला लगेगा, तो वही फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं तो ये -1 जो है ना, हम इसको शुरू में कर देंगे, मतलब ये करेंगे कि हमारे पास ये जो है ये पूरा ए है, मतलब हमारे पास ये हम लिख देते हैं इसको कि 7y² अपॉन 9 प्लस 9/7y। ठीक है, तो ये ए बी आ गया। फिर हमने देखना है कि ए का स्क्वायर, यहाँ पर तो फॉर्मूले में क्या है, ए स्क्वायर है, ए हमारा है 7y² अपॉन 9 और इसका स्क्वायर माइनस। अब ए भी जो है क्योंकि 1 आएगा, क्यों 1 आएगा, क्योंकि हमारे पास ये जो ए है 7y² अपॉन 9 और 9/7y² लिखते हैं मैंने, क्योंकि हमारा ये जो ए है ये पूरा जो है ये बी है, हम इसको देख के चल रहे हैं। तो अब प्लस का बी स्क्वायर हमारे पास होगा, ये जो बी है ये रहा 9/7y², 9/7y स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा यही बन रहा होगा, क्योंकि हम देखते हैं 7 का स्क्वायर 49 होता है, 2 2 जब 4 हो गया और ये 9 9 81 हो गया। और शुरू में जो है मतलब इसको भी हमने जो है ना वो यहाँ पर ये कर दिया कि -1 यहाँ लिख दिया और 81/49y4 मैंने कर दिया। अगर हम इसको देखते हैं तो ये पूरा इससे कट जाएगा और यहाँ पर बीच में हमारे पास 1 ही बचेगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 7 का स्क्वायर 49y4 हो जाएगा। तो इसको भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं हम इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब यानी क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 7y² का क्यूब और प्लस 9/7y² का क्यूब। तो हम इसको क्यूब करेंगे तो 7 7 जा 20, 7 7 49, 49 मल्टीप्लाई बाय करते हैं तो 343 आता है और y 2 3 जा 6 हो जाएगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी। 9 का भी हम क्यूब करेंगे तो 9 9 जा 81 और इस तरह से हम करते हैं इसको, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये हमारे पास आता है 729। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 729, ऊपर 729 और नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 343y6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इस तरह से दिया हुआ है। अब इसमें भी हमने वही, अब इसमें सारे प्लस हैं तो हमने देखना है इसमें प्लस का जो फार्मूला है वो इसमें हमारे पास आएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ठीक है, तो यहाँ तो हमारे जो 2 फार्मूले होते हैं, एक फार्मूला तो हमारा ये भी होता है कि जैसे हमने देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो हमारे पास होता है ए प्लस बी और यहाँ आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जबकि अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब करूँ तो अब फार्मूला हमारा होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यानी ये क्या है कि दोनों फार्मूले में कहीं ना कहीं एक जगह माइनस है, तो इस अगर मैं देखता हूँ तो इसमें कहीं माइनस नज़र हमें नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कोई ना कोई जो है वो मसला है। मतलब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो होगा ये क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा तभी जाके तो ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें भी यही वाला फार्मूला लगाता हूँ। अगर मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पर मैं इसको एक्स स्क्वायर और या एक्स की पावर 4 हो गई। ठीक है, ये हमारा ए हो गया। ठीक है, अब मैं ए स्क्वायर लिखता हूँ तो ए स्क्वायर का मतलब ये 4 है और यहाँ पर हमारे पास 12 है और इसका स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर बी स्क्वायर में लिख देता हूँ तो बी स्क्वायर हमारा 12 है, मतलब ये रहा 12 और बी जो है वो हमारा x4 है और उसके ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है, बाकी ये भी इसी तरह से -1 बीच में आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम दोनों को यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है माइनस एक्स की पावर 4/12 और यहाँ पर 12/x⁴। तो ये कैंसिल होके हमारे पास माइनस का 1 भी है। तो अब ये हम देख रहे हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको कि 4 2 8 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 होगा। और यहाँ पर हम देखेंगे तो 12 मतलब ये यहाँ पर होगा 144 x⁴ और ये जो होगा यहाँ पर होगा x8 और 144। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, तो हम देखेंगे तो हम इसको क्या कर देंगे, यानी इसके ऊपर भी हमारे पास क्यूब आ जाएगा और इसके ऊपर भी हमारे पास क्यूब आ जाएगा।
तो ये जो होगा हमारा आंसर के 4 3 12 हो जाएगा, तो एक्स की पावर 12, और यहाँ पर 12 का क्यूब करना पड़ेगा। 12 का क्यूब का मतलब हमें 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा 1728 आ जाएगा। 1728 प्लस इधर भी 1728, और यहाँ पर एक्स 4 3 का यहाँ पर भी 12 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। तो उसमें देख के पता चल रहा है नेगेटिव, सो कि ये फार्मूला जो है वो क्या है, माइनस वाला है। यानी हम बोल सकते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगा हुआ है। तो हमने इसको ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा ए है वो क्या है, सी स्क्वायर, और जो बी है वो हमारा है 1/c स्क्वायर। तो अब इसको देखते हैं, ए स्क्वायर लिखते हैं, मतलब ए हमारा सी स्क्वायर है और बी है। तो अब क्या होगा, ए का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर का स्क्वायर, फिर ए, फिर बी, और फिर प्लस, और बी का स्क्वायर यानी 1/c स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। तो ये सी स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर हो जाएगा, और सी की पावर 4 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा यानी प्लस का 1 बचेगा, और ये बच जाएगा हमारे पास 1 और सी की पावर 4। तो मतलब यही चीज़ बन रही है हमारी। तो इसका मतलब हम इसको इसमें इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यूब के फॉर्म में। बस यहाँ पर भी यही था कि ये जो +1 है इसको यहाँ पर ले जाएंगे, उसको यहाँ ले जाएंगे। अच्छा, अब आगे हमने क्यूब लगाना है, तो मतलब इसको हमने क्या करना है, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। तो ये हो जाएगा C6, और यहाँ पर 1 का क्यूब 1 ही रहता है, और यहाँ पर भी हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 के भी कुछ क्वेश्चन हैं। अब इसमें भी हमारे पास यही है रेलेवेंट फार्मूला, जो हमने पीछे पढ़े वही फार्मूले लगेंगे। तो ये प्लस है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि ए प्लस बी हमारे पास ये है, तो हम देखते हैं इसके यहाँ पर हमारे पास ए ये है और फिर ये है, और फिर बी, और फिर प्लस बी का ये हमारे पास है 3y² का स्क्वायर। तो हम अगर इसको स्टैंड करते हैं तो हमारे पास वही बन जाएगा यहाँ पर भी। तो ये होगा 4x की पावर 4 माइनस 6x² y², और यहाँ पर 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 9 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये चीज़ बन रही है हमारे पास पूरी। तो मतलब हम इस वाले का इसको भी क्यूब और इसको भी क्यूब कर सकते हैं। तो 2x² का क्यूब प्लस 3y² का क्यूब। तो अगर मैं इसको क्यूब करता हूँ तो हमारे पास ये आ जाएगा 8, और 2 3 6, 3 3 9 9 3 27, 6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि इसी तरह से ही होगा। यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो वही फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें जो ए है हमारा है 2x², और जो बी है वो है 3y²। ठीक है, अब ए स्क्वायर यानी 2x² का हम स्क्वायर करेंगे प्लस ए, फिर हमारे पास आ गया बी, और फिर हमारे पास आ गया बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2x² माइनस 3y²। ये हो जाएगा हमारे पास 4x की पावर 4, क्योंकि 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, और 2 टू द 4 हो गया। अब ये जो है वो 3 टू द 6 और x² और y² आ गया, और यहाँ पर 9 और y की पावर 4 आ गया। तो मतलब ये भी पूरा इसी तरह से ये हो गया। तो हम इसको दोनों तरफ में क्या लगा देंगे, जो a है हमारा पास उसको भी क्यूब, और जो b है उसके ऊपर भी। तो ये हो जाएगा 8 आ गया, और 6, और यहाँ पर हो जाएगा 27y की पावर। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारे पास। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। इसमें क्या करना है कि इसमें हमने हमारा जो ये x माइनस का y है, इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको हम इसके साथ लिखेंगे, और ये जो है इसको हम इसके साथ लिखेंगे। तो हम तीनों के फार्मूले को बंद करके उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं कि हम x माइनस वाई को लिख देते हैं, और उसके बाद इसके साथ क्या है, x² प्लस xy प्लस y²। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये फार्मूला हमारा क्या बनेगा, ये पूरा फार्मूला हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा x³ माइनस y³ को सेटिस्फाई करेगा। ए बी की जगह xy दे दिया। ठीक है,
अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है एक्स प्लस का वाई, ठीक है, और यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अगर हम यहाँ देखते हैं ये रहा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। तो ये जो फार्मूला है क्योंकि प्लस और माइनस का ही दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो फार्मूला आएगा वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया और ये भी हो गया। तो अब हमारे पास आता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को देखते हैं और उसको देखते हैं हम साथ में इसके साथ, क्योंकि हमारे पास ये एक्स स्क्वायर बचा और वाई स्क्वायर बच गया, ये बच गया, और हमारे पास बचा एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो यहाँ पर ना हमारे पास ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारे पास ये ए है, ये बी है। अगर मैं इसको स्क्वायर में लिखूँ माइनस ए और बी और फिर वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर हमारे पास इसका क्यूब आ जाएगा और इसी तरह से इनका प्लस का फार्मूला है तो इसका भी क्यूब आ जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास बचेगा एक्स 6 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा वाई 6 आ जाएगा। तो एक हमारे पास ये आ गया, फिर ये आ गया और फिर ये आ गया, इन तीनों को हम साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर आ गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर आ गया एक्स की पावर 6 और वाई की पावर 6। तो इन दोनों को हम देखेंगे तो ए माइनस बी, यहाँ पर एक फार्मूला होता है ए माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और साथ में हम ये इसको भी लिख लेंगे। तो ये कुछ होगा हमारे पास x6 और y6, ये भी माइनस में आ गया और ये वाला प्लस में लिखा हुआ है। तो हम दोबारा से यही फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x6 स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर फिर y6 की पावर, तो 6 2 का होता है 12 और y इधर भी 12 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में बस एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाएगी। फिर अब हमारे पास यहाँ पर भी इसी तरह से दिया हुआ है, तो हमने इसमें क्या करना है कि इसमें बस सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ही लगना है और उसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक प्लस माइनस के साथ करते हैं। अगर हम देखते हैं इसको तो हमारे पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ठीक है। साथ में हम इसको भी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है। तो इधर भी फार्मूला लग जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा दोबारा से स्क्वायर और यहाँ पर फिर से स्क्वायर आ जाएगा। जब इसका भी हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16x की पावर 4 और 81y की पावर 4, ये भी आ गया। अब हम ये इसको भी साथ लिख देंगे इसके, तो यहाँ पर आ जाएगा 16x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ये भी माइनस है, ये प्लस है और दोनों सेम है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको देखते हैं तो 16 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास आता है, हम इसमें कर लेते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये होता है 256 और 4 2 जो होता है वो 8 हो गया। यहाँ पर हमने देखना है 81 का स्क्वायर, यानी 81 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6561 और y की पावर भी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा और यही हमारी जो है वो 3.2 कंप्लीट हो जाती है।